The most general type of integral equation is this. Here g of x, f of x and k of xt are known function and we have to find y of x. We deal with two types of integral equations, Fredholm integral equation and Volterra integral equation. Fredholm integral equation of first type. In this, if we put g of x is equal to 0, we get this integral equation. This is called Fredholm integral equation of first kind. If we put g of x is equal to 1 in 1, we get this integral equation and it is Fredholm integral equation of second kind. And if we put g of x, f of x is equal to 0 and g of x equals to 1, so we get homogeneous Fredholm integral equation of second kind. Volterra integral equation are same like Fredholm. The only difference is in Fredholm integral equation upper and lower limit both are constant, whereas in Fredholm integral equation the lower limit is constant whereas the upper limit is the variable, and this variable is the variable taken from the kernel. Here one variable comes as an upper limit and we are integrating with respect to the second variable. This is just the review of basic integration. You can have a look at these and we will use these two results for solving the integrals in this question. Here show that the function y of x is equal to this is a solution of Volterra equation. This integral equation is given and we have to solve it by using y of x is equal to this, and the answer will be, its answer is written in the book that this will be equal to y of x. So what we need for solving this integral equation is we have to put y of t in this place. So y of t comes from y of x. Y of t will become 1 plus t square minus 3 by 2, putting the value, and here you can see that t into 1 plus t square minus 3 by 2 और 1 प्लस टी स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो 2t है, उसको फॉर्म करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे ये माइनस 3 बाई 2 है, ये लिखा नहीं गया, इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। इसको इंटीग्रेट किया, अपर और लोअर लिमिट अप्लाई किया, तो इसका आंसर जो है वो y ऑफ x के इक्वल है। इसी तरह इस क्वेश्चन में y ऑफ t 1 माइनस टी बन जाएगा। इसको मैंने स्प्लिट किया, ई रेज़्ड टू पावर x इंटेग्रल के बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट के तौर पर डील कर रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेट किया बाय पार्ट्स, लिमिट्स अप्लाई की हैं, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास x है। यहाँ पे y ऑफ x 1 बाई 2 है, y ऑफ t की जगह 1 बाई 2 आ गया। इसको जब मैंने पुट किया तो ये इसकी पावर जो है वो बन गई माइनस 1 बाई 2। इसका डेरिवेटिव माइनस 1 है, माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये इसका इंटेग्रल आ गया, अपर लोअर लिमिट अप्लाई की, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो आपके पास अगर आप देखें तो ये बन रहा है। शो दैट y of x is equal to x e raised to x is solution of given Volterra equation। यहाँ पे आपके पास y of t will become t e raised to t, राइट हैंड साइड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन हैज बीन चोजन, वैल्यूज़ पुट की। अब यहाँ पे जो है वो जो शुरू में हमने रिज़ल्ट बेसिक इंटीग्रेशन के कहे हैं उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो इससे पहले इंटेग्रल है उसमें लिखा है cos ऑफ x माइनस टी। अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा t माइनस एक्स। तो t माइनस एक्स के साथ जो है cos ऑफ माइनस ऑफ दिस विल बिकम cos ऑफ t माइनस एक्स। तो ये cos ऑफ t माइनस एक्स, इस पे जब इंटीग्रेशन की तो इंटेग्रल ये बन गया इसका e रेज़ पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c। फिर इंटीग्रेटिंग इसकी को और ये t का डेरिवेटिव 1 आ गया। यहाँ पे ये t जो है वो मिसिंग है, ये सेकंड फंक्शन वाला, इसको मैंने इधर पुट कर दिया। अब आप जब इस पे अपर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पे जो आपके पास
आंसर्स बने वो आपके पास आफ्टर पुटिंग लिमिट्स एंड इंटीग्रेटिंग अगेन x e रेस्ट पावर x। इस क्वेश्चन में y ऑफ t बन जाएगा e रेस्ट पावर t 2t माइनस 2/3। यहाँ पे हमने पुट कर दिया इसको y ऑफ t की जगह पे, e रेस्ट पावर x बाहर ले गए, सिंप्लीफाई किया तो ये सिंपल इंटेग्रल जो है वो बन के सिंप्लीफाई हो गया, तो इसका ये आपके पास आंसर बन गया। ये क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा। इस वाले में बुक में 0 to 1 लिमिट लिखी है, इसको ठीक कर लीजिएगा कि 0 to x है। सिंप्लीफाई जब किया हम यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ पे ये फिर कोई टूल नहीं है जो हेल्प करे, तो हमने बाय सपोजिशन इसको किया, अंडर रूट एक्स माइनस टी को z सपोज कर लिया। जब हमने सपोज किया तो t की वैल्यू के लिए हमें t मिल गया x माइनस जेड स्क्वायर। क्योंकि हमने सपोजिशन की है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन t अप्रोचेज टू 0, t यहाँ पे 0 पुट किया तो z बन जाएगा अंडर रूट एक्स, और जब t को आपने सपोज किया है 0 तो वहाँ पे आपके पास ये आपके पास अंडर रूट एक्स आ जाएगा। जब x सपोज किया तो z की वैल्यू 0। यहाँ पे अब आप इसको पुट करेंगे तो उसके बाद जो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी वो ये बन गया। तो ये किसका इंटेग्रल है, साइन इनवर्स का। यहाँ पे आपने लिमिट्स अप्लाई की हैं, तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर बन गया काट के वो आ गया 1। ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग कोई नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट एल एंड एल अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब आपने इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है। ये अगर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गई है, तो मैं इसको किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस पर लॉपिटर रूल अप्लाई कर रहा हूँ। लॉपिटर रूल के लिए मैं यहाँ तो इसको 0/0 फॉर्म में लेके जाऊँगा और यहाँ मैं इसको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म पे ले जाता हूँ। तो अब जब मैं इनको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म पे लेके गया तो मेरे पास जो ये फॉर्म बन गई, इसमें मुझे ये मिल गया कि इस पे मैं अब लॉपिटर रूल अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने इसको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बना दी, एल ओवर ई रेस्ट पावर 2l। इस पे मैंने सिंप्लीफाई किया, इस पे लिमिट अप्लाई की, ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी ये 0 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड जो है आंसर बन जाएगा।